हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज का जो वीडियो है बिहार स्टेट वाले के लिए है, जिसमें हम शिक्षण कला के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है कुल 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोटिफिकेशन तब तक ही आप तक पहुंच पाएगा जब आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है जितने सारे स्टूडेंट डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2024 का, उससे संबंधित भी वीडियोस आ रहे हैं मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल है क्या। तो आज का पहला सवाल है शिक्षण कला का। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दुगुना समय देंगे। उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब करना रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे होंगे, उन्हें आप किस तरीके से सिखाना पसंद करेंगे, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी को ऑप्शन देख के अब तक पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसा खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से खुद सक्षम बनाएंगे, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है, तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? ऑप्शंस दिया गया है। उस बच्चे को डांटेंगे और यदि ना माने तो पिटाई करेंगे। उस बच्चे की आचरण पुस्तिका में उसकी इस आदत का उल्लेख कर देंगे। इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, या बच्चे के बाप माँ से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है, और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है तो पहले उसके बाप माँ से मिलकर जो है इसकी यह कोशिश जानने की करेंगे कि आखिर यह कारण क्या है, फिर उसको जो है मिलकर इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती हुआ है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप क्या करेंगे? उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे आते हैं, या किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, या उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उनके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, या उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे सामान्य कक्षा में ही रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए जो भी है, जो स्टूडेंट स्टेट बिहार स्टेट 2024 देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सिंसियर होकर दीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप बिहार स्टेट 2024 पास करते हैं तभी जो है आप आने वाली बीपीएससी ट्रिप में आप एक शिक्षक बन पाएंगे, या उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने स्टेट नहीं पास किया है तो आप 9, 10, 11, 12 के टीचर नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए बिहार स्टेट को पास करना। फिर जो है अगस्त में आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती आएगी, तभी आप उसमें जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगा दीजिए, और जितने भी समय आपके पास बच रहे हैं बस पढ़ाई में झोंक दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पाठ्य योजना का उद्देश्य डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, उपलब्ध समय का विभाजन होना चाहिए, समय तथा उपकरणों का सदुपयोग होना चाहिए, विद्यार्थियों की गलती सुधारने के अवसर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। जो पाठ्य योजना होना चाहिए विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तोड़फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है? ऑप्शंस दिए गए हैं। उसी कक्षा में सबसे आगे बैठाकर उस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए, उसकी सीट कक्षा के एक कोने में निर्धारित कर देनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे पेड़ों को सींचने, श्यामपट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे काम में लगाना चाहिए, या फिर जब भी वह नटखटेपन की कोई हरकत करे तो उसे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर, जब भी वह नटखटपने की कोई हरकत करे, नटखटपन वाला, तो उसके लिए उसे भरी कक्षा में इसका कारण पूछ लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, या समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस में दिया गया है। उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आए और या ना आए। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। या उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो इस हालत में अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप क्या करेंगे, आपसे सवाल यह पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना ज़रूरी है? पुस्तकालय का होना ज़रूरी है, टेलीविज़न, सजा हुआ ड्राइंग रूम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है। जी नहीं, क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता है। जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। या जी हाँ, क्योंकि अध्यापक का काम आसान हो जाता है। तो आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य यानी होमवर्क देना ठीक समझते हैं का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी होता है फ्रेंड्स? तो इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। इस ट्रेनिंग से कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का उसे ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये 1963 में किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानकर जिसे अन्य सभी विषय समावेशित कर पढ़ाए जाए, यह शिक्षण विधि के किस शिक्षा बोध में अपनाया जाता है? तो किस में अपनाया गया है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा गांधी की बुनियादी या बेसिक शिक्षा योजना में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? जो गेस्टाल्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका जो है लॉ सही है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, एक महिला अपने दरवाजे पर एक अपरिचित को देखकर उसे सेल्समैन समझ बैठती है, जबकि सच्चाई यह है कि वह उसकी एक नया पड़ोसी है जो सामाजिक भेंट हेतु उसके पास आया है। इसमें वह कौन सा कारक है जिसने महिला के प्रत्यक्ष को प्रभावित किया था? प्रत्यक्षण को प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स क्या है ये? एक्सपीरियंस या अनुभव, अवधान, अटेंशन, भ्रम, इल्यूशन या सेट। तो किसको प्रभावित किया था? तो यह प्रभावित किया था उसके सेट को, माइंड सेट को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। श्याम अपने दुकान में उजला मोजा तथा नीला मोजा के गट्टर से इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। मोजा सिर्फ रंग के ख्याल से एक दूसरे से भिन्न है। छांटने का यह उदाहरण निम्नांकित में किस प्रक्रिया का चिन्ह या साइन है? आपको बताना है। चयनात्मक अवधान का, आधारिक ऊपरी संसाधन का, ऊपरी निचली संसाधन का या दीर्घीकृत अवधान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आधारिक ऊपरी संसाधन का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, वीवीआई क्वेश्चन। जीन पियाजे तथा इरिक्सन के विचार को विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन के ख्याल से निम्नलिखित में किसमें रखा जाएगा? संरचनावादी सिद्धांत में रखा जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत में रखा जाएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में रखा जाएगा, या इनमें से किसी में भी नहीं रखा जाएगा? तो जीन पियाजे तथा इरिक्सन के विचार को विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन के ख्याल से किस रूप में रखा जाएगा? तो इसे हम रखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, त्रुटि रहित विभेदन प्रशिक्षण किसे कहते हैं? जो एररलेस डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग होता है, यह किसे कहा जाता है? तो वह प्रशिक्षण जिसमें S+ तथा S- दोनों उपस्थित रहते हैं, परंतु प्राणी केवल S+ के प्रति सही अनुक्रिया करता है तथा S- के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, सूची 1 जिसमें प्रयोगकर्ता का नाम है को सूची 2 जिसमें उन लोगों द्वारा प्रयोग में व्यवहृत किए गए पशुओं के नाम के साथ सुमेलित करें तथा दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर दें। तो आपको मिलाना है और फिर जो है आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉवलोव का हो जाएगा आपका कुत्ता, स्किनर का हो जाएगा चूहा, कोहलर का हो जाएगा वन मानुस, और थॉर्नडाइक का हो जाएगा बिल्ली। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जब कोई शब्द एक खास तरह की अनुक्रिया करता है और उससे मिलता जुलता शब्द भी वैसी अनुक्रिया उत्पन्न करता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे हम अर्थगत सामान्यीकरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, कोहलर के अनुसार सीखना या अधिगम एक क्या है? व्यवहार परक परिवर्तन प्रक्रिया है, प्रयास एवं त्रुटि प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया है, या अनुबंधन प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर के अनुसार सीखना जो है एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरणों के पदानुक्रम में सबसे ऊपर में आत्मसिद्धि है तथा सबसे नीचे में क्या है? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसम्मान आवश्यकता, या स्नेह एवं सदस्य होने की आवश्यकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक आवश्यकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, नीचे दिए गए पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सही क्रम बतलावें तथा दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर देना है आपको। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सही पदानुक्रमिक सजाएंगे तो पाएंगे जो हो जाएगा, पहले आएगा दैहिक, फिर आएगा सुरक्षा, फिर आएगा आपका स्नेह एवं संबंधन, और फिर आएगा आपका सम्मान, फिर आत्मसिद्धि। तो इस प्रकार से आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वायागोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद की। लेव वायागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको यह जो आंसर देना है। तो किसमें मदद की राजेश की? स्व केंद्रीयता का, अपरिवर्तनीय सोच का, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है पाने में मदद की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नांकित में कौन सबसे उत्तम ढंग से बाह्य अभिप्रेरण की व्याख्या करता है? तो कौन करता है? पुरस्कार पाने या अवांछित परिणाम से बचने के लिए किसी कार्य को करना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो किससे है? तो यह हो जाएगा आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है।
तो यह दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज का? तो समूह की पहचान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है? तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रभावपूर्ण तरीकों से पूरा कर सकता है। तो कैसे पूरा करेगा? तो कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान अध्ययन के सवालों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा घाट प्रभा नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इधर के कुछ सवाल छूट गए थे फ्रेंड्स, सॉरी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो सभी को इसका पता होगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ईस्ट का मतलब पूर्व हो जाएगा। सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं आपका सोन नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो हो जाएगा फ्रेंड्स यह असम का लोक नृत्य है। याद रखिएगा यह जो बिहू लोक नृत्य है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है आपसे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर बी कामत हो जाएंगे। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? सवाल पूछ रहा है आपसे। तो लुसाका हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी सॉल्व किया, कृष्णा नदी की आपको सहायक नदी बताना है तो यह घाट प्रभा नदी हो जाएगी, कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है नौका दौड़ से। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एडमिरल कप से संबंध। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।